मेरा जो पुत्र है जिसका नाम सारंगपाणि भट्ट है, उसको एक ग्रह लग गया है, उसको एक भूत बाधा हो चुकी है और उस भूत बाधा की वजह से मेरा जो पुत्र है वो कोई भी काम करने योग्य नहीं रहा और गांव के लोगों ने इसका नाम जो था वो बदल करके ग्रह सारंगपाणि भट्ट रख दिया। और अगर तुम इसको ठीक कर दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि माँ की एक ही आस होती है कि मेरा बेटा खुश रहे। दादोस अपने मन में विचार करता है और उस मां को कहता है कि मां, मैं इसको ठीक करूं तो ये ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं चाहूं इसको ठीक करना तो पक्की बात नहीं है, परंतु पैठन में हमारे जो साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु हैं, मैं तुम्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि अगर तुम तैयार हो जाओ तो भगवान के पास तो जाकर के कोई भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में ठीक करना तो पक्का नहीं, परंतु मुझे विश्वास है उन श्री चरणों का जिन श्री चरणों में जाकर के कोई भी व्यक्ति मायूस नहीं होता। और वो श्री चरण जो हैं वो हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु के हैं और वो आजकल पैठन में निवास कर रहे हैं। अगर तुम अपने बेटे को ठीक करना चाहती हो तो पैठन चलो। और माँ को जैसे ही माँ ने ये सुना, माँ कहती है तो फिर पैठन कौन सा बहुत दूर है, चलो कल ही सुबह तैयारी करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और रात में ही ग्रह सारंगपाणि भट्ट की माँ, ग्रह सारंगपाणि भट्ट और उसका एक दोस्त जिसका नाम था चांगदेव भट्ट, ये ऐसे 4 लोग तैयार हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए, सुबह जाने के लिए। और सुबह भगवान का दर्शन करने के लिए वो जब पैठन पहुंचे और भगवान के सन्मुख जब ग्रह सारंगपाणि भट्ट आया तो भगवान ने उसको ग्रह निवृत्ति उसकी करवाई, उसकी भूत बाधा जो थी वो भगवान ने उसको दूर कर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू जिस जिस कारण से मेरे पास आता है, मैं तुझे भी उसी कारण से भजता हूं। लेकिन जो भक्त है वो क्या कहता है, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, मांगने से भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन जो भक्त है वो यही बात कहता है कि अगर परमात्मा मैं किसी कारणवश तुझसे कुछ मांग भी बैठूं तो मुझे ये सांसारिक वस्तुएं मत देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे सांसारिक वस्तुएं दे दी जिसे मैं अपना आप देता हूं उसे फिर कुछ नहीं देता, उसे ही सब कुछ देता हूं जिसे इस लायक नहीं समझा। जिसको भगवान अपनी भक्ति नहीं देना चाहते, अपना ज्ञान नहीं देना चाहते, याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसी को सब कुछ देता हूं, और जिसे फिर मैं अपना आप देता हूं उसे फिर कुछ नहीं देता।
भगवान के दर्शन करके आया वो केवल अर्थार्थी के रूप में। जैसे हमने पहले श्रवण किया हुआ है कि भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, एक आर्त है, एक जिज्ञासु है और एक अर्थार्थी है। अर्थार्थी जिसका काम गिव एंड टेक है, जिसका काम लेना और देना है। मैं भगवान आपकी भक्ति करता हूं और उस भक्ति का फल मुझे यहीं के यहीं चाहिए। वो भक्त अगर ऐसा भी सोच करके भगवान कहते हैं कि कोई हमारी शरण में आता है, वो अर्थार्थी के रूप में भगवान के पास आया, परंतु भगवान की रश्मि, वो चंद्रमा की रश्मि जैसे इस पूरी पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, लेकिन सभी को ठंडक महसूस होती है। भगवान ने सारंग पाणी भट्ट को ठीक किया, उसकी माता को खुशी हो गई, दादोस को भी खुशी हो गई कि चलो मैंने इनको लेकर के आया तो ये मायूस नहीं हुए। 3 लोग खुश हुए, परंतु सोमकांत जो चांगदेव भट्ट था वो द्रवित हो गया। वो भगवान के साथ जुड़ गया और क्या करता है कि जब वो बलेग्राम पहुंचा, अपने गांव पहुंचा, तो एक उसका दोस्त और था जिसका नाम था जानोपाध्याय। जानोपाध्याय को चांगदेव भट्ट कहता है कि दोस्त, हम जिन महापुरुषों की बातें सुनते थे और जिनके सौंदर्य के बारे में हम सुना हमने कि वो इतने सुंदर हैं कि उनको अगर देखने लगो तो जी चाहता है कि उनकी तरफ देखते ही रहें, पलक ही नहीं झपकती। ऐसी श्री मूर्ति के आज मैं दर्शन करके आया हूं। जानोपाध्याय ने सुना और जानोपाध्याय ने जैसे ही सुना, उसके मन में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने की लालसा बढ़ गई। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी मूरत कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी मूरत कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जानोपाध्याय के मन में इच्छा निर्माण हो गई। जानोपाध्याय कहता है कि तू मेरा दोस्त है, तो दोस्त का ये कर्तव्य है कि वो दोस्त को कभी भी पुण्य से वंचित ना करे। तू मुझे उन भगवान के दर्शन अगर करवा दे तो सही में सार्थक मैं तुझे तभी मित्र मानूंगा। चांगदेव भट्ट कहता है कि तू सच में भगवान के दर्शन करना चाहता है? वो कहता बिल्कुल, लेकिन कहता है कि एक दिन तू थोड़ा सा रुक जा, एक दिन के बाद हम दोनों ही इकट्ठे होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। चांगदेव भट्ट जानोपाध्याय के लिए रुकता है। दूसरे दिन भगवान के दर्शन करने के लिए जानोपाध्याय और चांगदेव भट्ट भोग नारायण मंदिर में पहुंचते हैं, जहां पर भगवान वास्तव्य कर रहे हैं। उस समय भगवान का पूजा अवसर का काल शुरू है, भगवान का पूजा अवसर चालू है। और पूजा अवसर समाप्त जब हुआ तो जानोपाध्याय भगवान के पास फूल पड़े थे, पैसा से फूल लिए और भगवान के 8 ही अंगों के ऊपर फूल रखता है और वेदों की ऋचा बोलता है, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्र वेदः। इस तरह की वो वेदों के जो मंत्र हैं वो मंत्रों का उच्चारण करता है। भगवान श्री चक्रधर प्रभु उसकी ये बात सुन करके भगवान बाईसा को कहते हैं, बाईसा कहती है महाराज ये भक्त कितना अच्छा, ये लड़का कितना अच्छा है, छोटी सी उम्र में इसको कितने मंत्र याद हैं और आपकी पूजा कितनी अच्छी प्रकार से ये कर रहा है। भगवान जवाब देते हैं, भगवान कहते हैं भाई जीवासी जीवार्चन घड़े,
परी ईश्वर अर्चन ते कही जीना नहीं। जीव जो है वो दूसरे जीव का अर्चन कर सकता है, परंतु उसको परमात्मा का अर्चन नहीं करता।